हेलो एवरीवन। फाउंडेशन सीरीज में अगला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जेई में बहुत जगह पे लगने वाला है। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके कुछ और पॉइंट्स ये वाले सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों को 10th का ट्रिग्नोमेट्री आता है उनको भी एक एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा और काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलने वाली है इस सेशन में। इसके पहले के सारे लेक्चर्स जो है वो फाउंडेशन सीरीज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप एक एक करके सारे देख सकते हो फॉर किक स्टार्टिंग द जेई प्रिपरेशन, और उसके बाद ये आने वाले लेक्चर्स भी उसी में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज का सेशन 1 है। सो एंगल एंड मेजरमेंट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स सी एंगल एंड मेजरमेंट। एंगल क्या होता है यहां से शुरुआत करेंगे। An angle is formed by joining the endpoints of two half lines called rays. दो रेज को कनेक्ट करके हुए जो बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। दो रेज के एंड पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो इसको इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड या इनिशियल रे, टर्मिनल रे भी बोलते हैं। और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। तो मेजर करते वक्त दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। एक तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और क्लॉकवाइज कैसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है ये भी यहाँ पे दिया है। एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो या उसी को काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, ये होता है पॉजिटिव एंगल, मतलब उसको पॉजिटिवली हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे ये होता है निगेटिव एंगल, मतलब वो जो होता है उसका मेजरमेंट निगेटिव होता है। देखो एंगल कभी निगेटिव नहीं होता। इफ वी मेजर इट क्लॉकवाइज वो निगेटिव कहलाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चले गए हम तो वो होता है पॉजिटिव। सो बेसिक ऑफ एंगल, सबसे पहले तो एंगल की डेफिनेशन क्या है वो पता होनी चाहिए थी, और ये एंगल की डेफिनेशन है जिसमें आपको पता चल गया कि दो रेज जिनके एंड पॉइंट्स कनेक्ट हो गए उनके बीच में का जो डिस्टेंस आप कह सकते हो उसको कहते हैं हम एंगल। ठीक है, राइट। सो उसके बाद आगे चलते हैं। एंगल इन अ क्वाड्रेंट। हाँ, उसके पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर जनरली लैटिन अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं, मतलब थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और लैम्बडा, ये सारे लैटिन अल्फाबेट से, इनसे आप एंगल डिनोट करते हो। इन जनरल काफी सारे बुक्स में आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, सब जगह पे थीटा वगैरह ये चीजें हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्स और वाई ही यूज करेंगे। सो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स इसी तरीके से चलेगा। और कभी कभी ये लैटिन अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। राइट, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। एंगल इन अ क्वाड्रेंट, a standard directed angle is said to be in the first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant accordingly as its terminal arm lies in the first, second, third and fourth quadrant. तो जैसे मैंने बताया, एक इनिशियल आर्म होता है, एक टर्मिनल आर्म होता है। इनिशियल आर्म जो होता है वो स्टेशनरी होता है, कांस्टेंट होता है। टर्मिनल आर्म रोटेट होता है। सो टर्मिनल आर्म यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से वो जो रोटेशन होता है वो टर्मिनल आर्म का रोटेशन होता है। तो इसमें वो जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे है उसके हिसाब से आपको एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है पता चलेगा। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला है, ये यहाँ पे है, फिर ये इधर चला गया सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये इधर चला गया नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये चलता है। एक स्टैंडर्ड एंगल वाला पार्ट होता है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब जहां पे आपका जो एंगल है उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इनिशियल आर्म होता है, और जो टर्मिनल आर्म होता है वो कहीं पे भी हो सकता है, तो उसी के हिसाब से क्वाड्रेंट भी आते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक। राइट, उसके बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में डिग्री मेजरमेंट एक है और रेडियन मेजरमेंट एक है। तो डिग्री मेजरमेंट में आपको डिग्री आपको पता है ऑलरेडी, 10th में आप पढ़ चुके हो कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और रेडियन मेजरमेंट ये एक नया पार्ट है जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। राइट, अभी ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ चीजें गिवन है। देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग 360 डिग्री, 2 पाई, फिर 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360।
तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अलग अलग एंगल दिए। अब इतने ही एंगल क्यों दिए या यही एंगल क्यों दिए? बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स। 30, 45, 16 के वैल्यूज पता है, उन्हीं के मल्टीपल जो है 120, 135, 150 है, उनके भी वैल्यूज पता कर सकते हैं हम। 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 सारे एंगल जो है, सारे एंगल बेसिक एंगल के मल्टीपल में ही आने वाले हैं, तो उसकी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। वो वैल्यूज कैसे निकालना है मैं आने वाले पार्ट में बताने वाला हूं। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये बाजू में जो दिख रहा है π/6, π/4, π/3, ये जो है ये रेडियन वाला पार्ट। तो पाई आपको अब तक पता था कि 3.14 या 22/7 होता है। पाई की एक अलग वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, सो वो वाली वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले कि डिग्री सिस्टम क्या होता है और डिग्री सिस्टम के बाद रेडियन की तरफ चलने वाले। इन अ फुल सर्कल देयर आर 360 डिग्रीज। Each degree is split up into 60 parts, each part being 160 of a degree. These parts are called as 1 minutes. Each minute is split up into 60 parts, each being 1/60 of a minute. These parts are called as seconds. तो यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन आपको याद रखना है, वो ये होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन नहीं, 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू आपको होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकेंड्स है, राइट। 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड्स, ये स्टैंडर्ड उसका कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन आपको याद रखते हुए आगे जाना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया 25.5 डिग्री। 25.5 डिग्री में जैसे आपको पता है कि फुल डिग्री कितने हैं, 25 डिग्री फुल है, बचे कितने, 5 नहीं बचे, 0.5 बचे। 0.5 की वैल्यू कैसे डिग्री में किस तरीके से आएगा देखो। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसमें आने वाला है कि 25 डिग्री तो पूरे आएंगे, 25 डिग्री पूरे आए, बचा हुआ 0.5 जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.5 इंटू 60 ये होता है 30। सो ये जो आएगा ये आएगा 25 डिग्री 30 मिनट्स। 25.5 डिग्री होता है 25 डिग्री 30 मिनट्स। तो ऐसे ही अगर ये मिनट वाला पार्ट अगर पॉइंट में आया तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री वाला पार्ट पॉइंट में है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट वाला पॉइंट में है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला सिंपल सा एग्जांपल मैंने बता दिया, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं विद दिस। नाउ सर्कुलर सिस्टम, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc of a circle, the length of arc being equal to the radius of the circle. 1 radian is denoted by this. 1 radian is denoted by this. ये ऊपर छोटा सा c होता है, उसको रेडियन कहा जाता है। तो ये जो रेडियन मेजर है ये उन्होंने बोला है कि 1 रेडियन मेजरमेंट कब होता है, जब आपका जो एंगल होता है वो रेडियस के बराबर होता है, तो उसको कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन यूजुअली इस तरीके से ऊपर छोटा सा c होता है। तो इसमें कन्वर्जन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन फैक्टर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंगल्स आर मेजर्ड आइदर इन डिग्रीज और रेडियंस। 1 complete revolution which is 360 degree equals to 2 pi, so 360 equal to 2 pi radians और 180 equal to pi radians. Now 1 ये important 1 radian is equal to 180 by pi। डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 by pi डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है, ये भी बहुत बार लगता है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे? सो दिस इज द सिंपल टेक्निक, वेरी 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 सिंपल। डिग्री है, डिग्री से रेडियन को जाओ, कैसे जाएंगे डिग्री को रेडियन में लेके, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है और इधर 180 बाय पाई से सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आया 150 डिग्री। अब ये डिग्री में है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 150 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गया, 3 5 15, 3 6 18, सो ये आ रहा है आपका 5 पाई बाय 6।
सो डिग्री से लेके रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आप कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी रेडियन टू डिग्री जाना है मुझे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आया 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, तो इसको अभी ये रेडियन में है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे छोटा सा c क्यों नहीं लिखा, तो वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन 95% केसेस में बोलूंगा, 95% इसलिए क्योंकि 5% केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको पाई नहीं दिखेगा। 95% केसेस में पाई वाला पार्ट आता है। अगर पाई वाला पार्ट दिखता है तो 95% केसेस में वो होता है एंगल रेडियन में। 5% केसेस ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे दिया होगा, सो वो डिग्री नहीं होता। तो अगर डिग्री नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट रेडियन होता है, बट वहां पे आपको पाई की वैल्यू नहीं दिखाई देगी। तो लेकिन इन जनरल आपको अभी बेसिक पढ़ना है तो उसमें याद रखो जहां जहां पे पाई दिखेगा वहां पे क्या होता है, वो रेडियन में होता है। तो 7 पाई बाय 4 है वो रेडियन में है, मुझे डिग्री में जाना है तो 7 पाई बाय 4 इंटू अभी कितने से मल्टीप्लाई, रेडियन टू डिग्री जा रहे भाई हम, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, पाई गया 4 से डिवाइड करो यार, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 होता है 90, 90 इंटू 3 270, 270 और ये 315, 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो ये जो है ये कुछ कैलकुलेशंस आपको सिर्फ करने पड़ेंगे, बट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री आप आसानी से जा सकते हो। और एक चीज बताता हूँ, रेडियन टू डिग्री जाने के लिए और एक चीज आप कर सकते हो, वो क्या करनी है वो भी बता देता हूँ। अगर आपको दिया गया फॉर एग्जाम्पल 4 पाई बाय 5, तो मैंने बताया ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई। आप शॉर्टकट लगाओ यार, 4 बाय 5 एज इट इज, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। मैं स्टैंडर्ड एंगल की कुछ वैल्यूज लिख के देता हूं अभी। 4 बाय 5 इंटू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू डायरेक्ट 180 डालो तो डिग्री में हो जाएगा, ये आएगा 36, 36 इंटू 4 होता है 144 डिग्री। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखने, उसके हिसाब से भी आप आगे जा सकते हो। स्टैंडर्ड वैल्यू कौन कौन से है, 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, उसके बाद पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, उसके बाद पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, उसके बाद पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, उसके बाद पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, और एक एडिशनल आपको चाहिए तो 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आप याद रख सकते हो, इसी के हिसाब से आगे के भी आ सकते हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा है डायरेक्टली करना तो यू कैन यूज दिस, ये बहुत सिंपल टेक्निक मैंने बताई, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, और एक शॉर्टकट बताया रेडियन टू डिग्री जाने के लिए कि आप पाई की वैल्यू क्या डालो, 180 डिग्री डालो, खत्म, अपना आंसर आ जाए। So this is the case, this is the thing you should know। डिग्री और रेडियन वाला पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना ही चाहिए। क्लियर विद दिस, ठीक है आगे चले। यस एवरीबॉडी, आगे चलते हैं विद दिस, आगे चलते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। नाउ आर्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं आर्क मतलब क्या। तो इसमें आर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज आर्क, दिस इज आर्क। आर्क इज डिनोटेड बाय एस। आर्क कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, आर्क इज द पार्ट ऑफ अ सर्कमफरेंस, यस। और मैं ये कह सकता हूं आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेडाई ऑफ अ सर्कल, आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेडाई ऑफ अ सर्कल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल के अलोंग दो रेडियस में का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम आर्क कहते हैं। एस इक्वल टू आर थीटा इसका फॉर्मूला है। S इक्वल टू आर थीटा कैसे डिनोट होगा, S इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे S जो होगा वो लेंथ ऑफ आर्क होगा, R जो होगा वो क्या होगा, रेडियस, एंड थीटा विल बी सबटेंडेड एंगल। S इज द लेंथ ऑफ आर्क सर्कल ऑफ रेडियस R which subtends एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक चीज कंपल्सरी याद रखना है, थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियंस। थीटा हमेशा किस में रहेगा, थीटा हमेशा रेडियंस में रहेगा। और अगर वो डिग्री में है तो रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और अगर रेडियंस में है तो कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट यूज करना है, रेडियंस में ही चाहिए, रेडियंस में ही रहेगा। तो ये रेडियंस वाला पार्ट आ जाएगा, डिग्री में है तो रेडियंस में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस या इसके एप्लीकेशंस क्या क्या आते हैं,
तो आपको सिंपल तरीके से इसमें पेंडुलम का एक एप्लीकेशन आता है। पेंडुलम जो होता है वो वॉच में होता है पेंडुलम, राइट। तो वो पेंडुलम का लेंथ भी पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। ये ऐसा उसका पाथ होगा इस तरीके से, ये ऐसा घूमेगा वो, राइट। ये यहाँ पे पेंडुलम है, ये इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, फिर ये वापस आता है, ठीक है, और ये सेम डिस्टेंस जाता है। तो पेंडुलम का लेंथ मतलब मेरे लिए ये वाला पार्ट है, ये और ये सेम है, मतलब ये रेडियस रहेगी, राइट। उसके बाद एंगल आपको गिवन रहेगा, और ये जो पाथ ट्रेस्ड है दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ आर्क। वो लेंथ ऑफ आर्क है मेरे लिए। तो पेंडुलम के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद और अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस आते हैं। जनरल भी आपको पूछेंगे आर्क के तरीके से, किस तरीके से वो आ रहा है, तो ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। यस, द नेक्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर वाला पार्ट, ये आपको 10th में था। आपको 10th में ये दोनों फॉर्मूले थे, एरिया ऑफ सेक्टर भी था और लेंथ ऑफ आर्क भी था, बट वहां पे थीटा आपको पता नहीं था, तो आप डिग्री में यूज करते थे। अब ये आप रेडियन में यूज करोगे, तो जब आप रेडियन में यूज करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। अगेन ये जो है आर और थीटा जो है, थीटा हमेशा इसमें भी क्या रहेगा, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, ठीक है। ये दिया हुआ है, थीटा इज द रेडियंस इन एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियस। देखो यार, एरिया का ये फॉर्मूला बना है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। यू कैन यूज लाइक दिस आल्सो, इसको मैं लिखूंगा आर इंटू आर थीटा। और अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि आर थीटा मतलब लेंथ ऑफ आर्क होता है एस, सो वी कैन यूज इट हाफ इंटू आर इंटू एस। हाफ इंटू आर इंटू एस भी यूज किया तो भी आपका आंसर आने वाला है। दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसके काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए थे आपको 10th में। आगे इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपको बहुत बार पूछेंगे कि एक हॉर्स है, वो हॉर्स टाई किया हुआ है एक फार्म को, यहाँ पे एक फार्म है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे उस हॉर्स को एक पोल से टाई किया हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ ग्रास है ऐसा, ठीक है, वो ग्रास खा रहा है ना, उसको एक रोप से बंधा हुआ है, तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और वो ऐसा घूमेगा, राइट, वो ऐसा घूमेगा। तो ये जो पार्ट बनेगा दिस इज अगेन अ आर्क, दिस इज अगेन अ आर्क, और वो जो एरिया है वो कितना घास खाएगा दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाले जो है एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, हॉर्स की जगह पे वो गोट दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, बट यही टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। सो पेंडुलम के क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, देन दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आ सकता है। अलग अलग एप्लीकेटिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो दिस इज अबाउट एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, राइट। आगे चलते हैं। Right, now basic trigonometry. Trigonometry will make it clear, right? Now trigonometry में काफी सारी चीजें आती है, जिसमें सबसे बेसिक वाला पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, सबसे बेसिक पार्ट। तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये उसका बेसिक डायग्राम है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर थीटा होगा तो ये होती है आपकी एडजेसेंट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज अपोजिट साइड। थीटा के रेफरेंस में, थीटा के रेफरेंस में क्या क्या चीजें आ रही है ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो पता ही होना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक पार्ट यही है। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। O by H, A by H, O by A, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसी के रेसिप्रोकल बाजू में लिखे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके जो नाम है एक्चुअली साइन थीटा इज बेसिकली SINE, साइन थीटा। कोसाइन, कोसेक का मतलब को सेकेंड थीटा, सेक का मतलब सेकेंड थीटा, कॉट का मतलब को टेंजेंट थीटा, कॉस का मतलब कोसाइन ऑफ थीटा, टैन का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा। तो फिर इसको शॉर्ट फॉर्म क्यों किया, तो ये शॉर्ट फॉर्म पहले से ही हमको करके दिया, और वो तो अच्छा है ना, उल्टा को टेंजेंट ऑफ 2x या टेंजेंट ऑफ थीटा, ऐसा अगर बोलते तो बहुत बुरा लगता या बहुत अलग लगता। तो उल्टा अच्छा है कि आपको शॉर्ट फॉर्म करके दिए है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो अच्छा है, उसी को हम यूज करेंगे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक किस तरीके से आ रहा है, उसके बेसिक क्या है
ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने पढ़ा है 10th में, वो वाला पार्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या लगता है, बेसिक यही लगता है। और ये वाला तो हर जगह पे लगेगा, हर जगह पे बेसिक इतना तो पता ही होना चाहिए। इसके बाद और कुछ चीजें वो भी पता होनी चाहिए, बट बिफोर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सम बेसिक आइडेंटिटीज एंड इंटर रिलेशंस दिए हुए हैं, ये इंटर रिलेशंस है। यस, बिफोर गोइंग अहेड आई विल जस्ट सी टू इट। यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटीज दिए, साइन इंटू कोसेक थीटा इज 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो 1 आएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1। राइट, नाउ दीज थ्री आर द बेसिक आइडेंटिटीज एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द थिंग। ये जो है ये ये इसके भी 2 फॉर्म आते हैं, इसके 3 फॉर्म आते हैं, इसके भी 3 फॉर्म आते हैं, इसके भी 3 फॉर्म आते हैं। इसके फॉर्म कौन से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग फॉर्म भी इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछते वक्त तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके हिसाब से ये वाली चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस, दिस इज इंटर रिलेशन एक्चुअली। cot थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन होता है, tan इज साइन बाय कॉस, cot इज कॉस बाय साइन। आगे चलते हैं। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, cos इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, cos इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ cos दिया हुआ है। उसके बाद tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो ये इंटर रिलेशन है उसके। नाउ इससे रिलेटेड ना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, एक मस्त डायग्राम बताऊंगा, उसमें आपके सारे इंटर रिलेशन और सारे के सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे। वो डायग्राम किस तरीके से है देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे आपको एक हेक्सागोन बनाना है, वो हेक्सागोन आपको याद रखना है और उसी पे सारी चीजें डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं हेक्सागोन बना के अंदर की तरफ, 2 मिनट, एक ट्रायंगल, ये एक दूसरा ट्रायंगल बनाऊंगा और ये एक तीसरा ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ये 3 ट्रायंगल है, उसके सेंटर में 1 लिखने वाला हूं मैं। उसके बाद यहां से शुरुआत करते हैं, ये वाला है साइन, उसके बाद ये वाला है tan और उसके बाद ये वाला है सेक। राइट में चलेंगे, ये वाला कॉस, उसके बाद ये वाला कॉट और उसके बाद ये वाला कोसेक, ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है या ये क्यों निकाला है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ लेते हैं। सारे राइट वाले जो है वो स्टार्ट हो रहे सी से, कॉस कॉट कोसेक, ये इसी तरीके से आ रहा है। लेफ्ट में साइन tan और सेक है। अभी मैंने इंटर रिलेशन बताया कौन किसका रेसिप्रोकल है या किस तरीके से आ रहा है, अभी ये याद रखना बहुत इजी। डायगोनली अपोजिट वाले एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कोसेक रेसिप्रोकल, tan कॉट रेसिप्रोकल, सेक कॉस रेसिप्रोकल, खत्म। मतलब ये पूरा जो टेबल है ये बहुत मशक्कत करने के बाद याद अगर रह रहा है तो डायग्राम में तो डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इफ यू आर गोइंग लाइक दिस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज में tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, जो पिछले स्लाइड में देखा हमने, जो कि इंटर रिलेशन था, tan इक्वल टू साइन बाय कॉस। इधर से अगर गए तो उल्टा आ रहा है, cot इक्वल टू कॉस बाय साइन आ रहा है, cot इक्वल टू कॉस बाय साइन, ये उल्टा आपको इंटर रिलेशन मिल जाएगा। और बाकी के भी मिलते हैं बट उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे साइन और कॉस और यहाँ पे 1 है, तो ये बेस है, ये अपेक्स है, बेस वाले का स्क्वायर इक्वल टू अपेक्स वाले का स्क्वायर आता है, एडिशन बेस वाले की। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर जो मैंने अभी लिख के दिया, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, खत्म। सारे आइडेंटिटीज, सारे इंटर रिलेशन इन अ सिंगल डायग्राम। यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये अगर याद रहा तो आपका बहुत मेमोरी पे जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो कि ये कैसे याद रहेगा, तो ये बहुत सिंपल चीज है। डायरेक्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये डायग्राम याद कर लो, गेट दिस इजी, राइट। चलो आगे चलते हैं विद दिस।
नेक्स्ट इज अगेन साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ऑल द क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे ये ASTC का रूल होता है। ASTC रूल इज ऑल सिल्वर टी कप्स। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। जब ये इस तरीके से होता है तो आपको बाकी के जो है वो निगेटिव होते हैं ऑब्वियसली। तो पहले में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो बाकी के निगेटिव आएंगे। बाकी के कौन? टैन, कॉस, देन सेक एंड कॉट, वो निगेटिव। सेकेंड में टैन कॉट पॉजिटिव है तो साइन, कॉस, कोसेक और सेक निगेटिव। फोर्थ में कॉस एंड सेक निगेटिव है तो साइन, टैन, कॉट और कोसेक निगेटिव। और पहले में सारे पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ याद रखने के लिए ऑल सिल्वर टी कप्स, और भी बाकी सारे उसके लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं तो सारे याद रखने की जरूरत नहीं। बेसिक इज ASTC, A मतलब AS मतलब T मतलब C मतलब क्या है, ये तो आना चाहिए बेसिकली। ये याद रखने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में ये नहीं आने। सो आपको ASTC जो एक्चुअल है वही याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ASTC वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, राइट। चलते हैं आगे। यस, नाउ दिस इज द टेबल ऑफ वैल्यूज। वैल्यू आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको याद कैसे रखना है, ये टेबल बनाना कैसे, ये मैं बता देता हूँ। पहले क्या करो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 0 to 4 लिखो। उसके बाद 4 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 4, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, 2/4 इज 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2, ये 1 का 1 आता है। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। तो ये साइन वाले जो है ये आपको शॉर्टकट से मिल रहे हैं। 0 से 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन का पूरा टेबल मिल गया। साइन से कॉस कैसे होगा, पलटी मारो, पलटी मार के आ जाएगा। ये 1 है, 1 इधर आएगा, √3/2 इधर आएगा, 1/√2, 1/2 उधर गया, 0 उधर, पलटी मार के कॉस मिलेगा, ठीक है। फिर साइन बाय कॉस से मेरे को टैन मिलेगा, 0/1 0, ये बाय ये 1/√3, ये बाय ये 1, ये बाय ये √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये भी मिल रहा है। कॉट के लिए टैन को पलटी मारो, नॉट डिफाइंड पहले आएगा, फिर √3 इधर आएगा, 1 इधर, 1/√3 इधर, 0 उधर। सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अभी देखा था हमने, तो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, ये 1√2, ये 2, ये नॉट डिफाइंड। और कोसेक के लिए सेक को पलटी मारो, फिर से नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 और 1। तो एक अगर आपको आता है साइन तो आप सारा का सारा टेबल बना सकते। और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें वैल्यू के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। और ये मैं बहुत ही सोच समझ के स्टेटमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में वो वैल्यू के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वैल्यू अच्छे से याद कर लिए तो आपका 100% आंसर आएगा। तो ये वाला पार्ट होता है, तो ये टेबल अच्छे से आपको याद करना है, राइट। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला, कन्वर्ट द एंगल इन रेडियंस, बहुत सिंपल है। पहला वाला जो है इसमें आपको बोला गया है कन्वर्ट द एंगल इन रेडियंस। तो पहला है 225 डिग्री, तो डिग्री टू रेडियन जाना है मुझे, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, π/180 करना पड़ेगा। π/180 करेंगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 2 बचे, 5 5 जा 5 3 जा 15, 6 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। तो ये आ रहा है आपका आंसर 5π/4। कैलकुलेशन आप कितने जल्दी करते हो दैट इज ऑन यू, आपको जितने टेबल याद है। मुझे 45 से भी आता था, याद है मेरे को, बट 5 से इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको पता चले। सो 5π/4 आ रहा है। दूसरा 510 डिग्री, 510 डिग्री इज अगेन 510 इंटू π/180, 0 0 गया, 3 से डिवाइड, 17 यहाँ पे 6, सो दैट्स इट। ये आ रहा है 17π/6, ये आ रहा है 17π/6। 225 is 5π/4 रेडियन ऑब्वियसली, एंड 510 is 17π/6। तो इस तरीके से उसको कन्वर्जन आप कर सकते हो। नेक्स्ट, कन्वर्ट द एंगल इन डिग्रीज, डिग्री में कन्वर्ट करो। 8π/3, तो मैंने शॉर्टकट बताया था यार आपको, 8π/3 आपको चाहिए तो 180/π से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 8/3 इंटू पाई को क्या लिखो, 180, पाई को लिखो 180, सिंपल हो गया काम। ये हो गया 60, 6 8 जा 48, तो ये आएगा 480 डिग्री। 480 डिग्री डायरेक्टली आप लिख सकते हो 480 डिग्री
दूसरा 11 पाई बाय 5, तो 11 बाय 5 एज इट इज, पाई को लिखो 180, 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो 36 आ रहा है। 11 इंटू 36 इज 396 डिग्री, ऑब्वियसली ये 480 डिग्री ऑब्वियसली। तो ये एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गए, पाई को 180 लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, ये अगर आपको आ गए बहुत अच्छी बात है। कन्वर्ट द एंगल इन मिनट्स एंड इन सेकेंड्स, राइट। यहाँ पे भी वही चीज आपको करनी है। वहां पे एक और चीज अगर आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप याद रख सकते हो कि अगर आपको डिग्री से लेके मिनट तक जाना है और मिनट से लेके सेकेंड्स तक जाना है, तो डिग्री टू मिनट याद रखो, आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट टू सेकेंड भी 60 से मल्टीप्लाई, उल्टा आते वक्त 60 से डिवाइड करना है, इसको उल्टा आते वक्त 60 से डिवाइड करना है। सो ये वाला भी कन्वर्जन आप याद रख सकते हो, वहां पे तो मैंने बता ही दिया था, यहां से भी वो आपको आ जाएगा। नाउ पहला इज 25.5 डिग्री, फर्स्ट इज 25.5 डिग्री, तो इसमें अगेन 25 डिग्रीज कंप्लीट है, बचे हैं 5 नहीं 0.5 बचे हैं। सो 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, क्योंकि मैं डिग्री टू मिनट जा रहा हूं, तो ये आएगा मेरा 30। सो आंसर आ रहा है 25 डिग्री 30 मिनट्स, 25 डिग्री 30 मिनट्स। तो बहुत बच्चों का सवाल होता है सर फिर सेकंड कब करना, तो सेकंड तभी करेंगे जब मिनट पॉइंट में आएगा, ठीक है, मिनट पॉइंट में आएगा तो उसको सेकंड में करना है। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे 132 डिग्री 132.125 डिग्री, तो इसमें से 132 डिग्री तो पूरे आएंगे, राइट। अब इसमें मल्टीप्लाई करो यार 0.125 इंटू 60, तो ये कितना आएगा, ये आएगा समथिंग, इंटू 2 करेंगे तो 0.25, इंटू 4 करेंगे तो 0.5 इंटू 15, तो ये 7.5 आ रहा है, 7.5। तो 132 डिग्री 7.5 मिनट्स। अब ये आ रहा है पॉइंट में, तो इसमें 132 डिग्री कंप्लीट रहेंगे, फिर आएगा 7 मिनट्स। अब देखो मिनट टू सेकंड जाना है, तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0.5 मिनट्स है, इंटू 60 करेंगे तो मेरे को मिलेगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड मतलब इस तरीके से। सो इसका आंसर आएगा 132 डिग्री 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सो डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड, याद रखो 132 डिग्री 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं विद दिस। देखो पेंडुलम का क्वेश्चन आ ही गया। पेंडुलम 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एक्सट्रीमिटी। तो इसमें 14 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक जा रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट आपको, ये उसका पाथ है, ठीक है, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ये है, तो ये भी 14 रहेगा, मतलब सीधा सीधा रेडियस 14 हो गया। थीटा 18 डिग्री है, लेकिन मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियंस में चाहिए, तो डिग्री को रेडियन 18 इंटू पाई बाय 180, 18 10 जा, सो ये आएगा पाई बाय 10, ठीक है। लेंथ ऑफ पार्ट डिस्क्राइब मतलब एस निकालना है, ये निकालना है मुझे, तो ये एस आएगा, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो 14 इंटू पाई बाय 10, so 2 7s are 2 5s are, so what is the answer 7 pi by 5, since it is in centimeter, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, 7 pi by 5 सेंटीमीटर। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पॉइंट में आंसर देते हैं, तो वो कभी कभी पाई की वैल्यू एट द एंड 3.14 डालते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे आंसर रहेगा, सो कीप इट एज इट इज, सो 7 pi by 5 इज द राइट आंसर, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। देखो कॉट ऑफ ए प्लस बी 1 दिया हुआ है, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझते हैं, पहले तो वो टेबल अच्छे से आना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था। सो कॉट ऑफ ए प्लस बी 1 दिया हुआ है, 1 मतलब कॉट का कौन सा एंगल 1 होता है, तो कॉट का 45 डिग्री एंगल 1 होता है, तो ये 45 हो गया। सो मेरे को एक इक्वेशन मिला ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, ए प्लस बी 45 डिग्री, राइट। उसके बाद इधर कोसेक ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2, ये कब 2 होता है, व्हेन कोसेक इज 30 डिग्री, सो ए माइनस बी इज 30 डिग्री, ए माइनस बी इज 30 डिग्री, ए माइनस बी 30 है, ए प्लस बी 45 है, ए और बी तो निकाल सकते हैं, सो ए प्लस बी इक्वल टू 45 और ए माइनस बी इक्वल टू 30, सो बी और बी चला गया, 2a इक्वल टू 75, सो a इक्वल टू आएगा 75/2,
अब यही वैल्यू एक इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। b इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 45 और a उधर जाके माइनस, सो 75/2, सो ये आएगा 90 माइनस 75 इज 15/2, सो b की वैल्यू आ रही है 15/2 और a की वैल्यू आ रही है 75/2। तो ये स्टैंडर्ड एंगल इसलिए पता होने चाहिए ताकि आप जल्दी से इक्वेट कर सको और a और b की वैल्यू निकाल सको, राइट। सो दिस इज द थिंग, ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। The angles of triangle are in AP and the greatest angle is 84 degree. Find all the angles in radians. Radians में सारे एंगल निकाल, ठीक है। अभी देखो AP हमने इसके पहले पढ़ा है, आप इसका जो वीडियो है वो फाउंडेशन सीरीज में देख सकते हो, सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 1 सेशन 1, उसमें AP वाला पार्ट है। अगर ट्राइंगल के ये AP में है तो मैं 3 ले लूंगा, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है। तीनों की मिला के एडिशन जो है ये क्यों लेना है, क्योंकि a की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है। a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कितना है AP में है, ये इज इक्वल टू 180 होगा क्योंकि ट्राइंगल है इसलिए ये चला गया। 3a इक्वल टू मेरे को मिल रहा है 180, तो a इक्वल टू कितना मिलेगा 60 डिग्री, a मिल गया 60 डिग्री। दूसरा कंडीशन ग्रेटेस्ट एंगल भी दिया हुआ है यार 84 ग्रेटेस्ट मतलब a प्लस डी, d नहीं, a प्लस डी इज 84, तो d कितना मिलेगा क्योंकि a की वैल्यू 60 है, 60 प्लस d इक्वल टू 84, तो d मेरे को मिल रहा है 24 डिग्री, d इज 24 डिग्री। सो बस 3 एंगल निकाल लेते हैं, a माइनस डी, तो 84 में से 60 में से 24 गए, 60 में से 24 गए, कितना आएगा 36 डिग्री, एक आएगा, दूसरा आएगा 60 और तीसरा आएगा 84 डिग्री। अब इसको किस में पूछा है, रेडियंस में, सो रेडियन में कन्वर्ट करो यार, 36 इंटू पाई बाय 180, 18 टू जा 18 10 जा 2 5 जा। सो पहला एंगल आ रहा है पाई बाय 5, 60 है तो वो स्टैंडर्ड एंगल है, पाई बाय 3 ले लो। उसके बाद 84 को ले लो यार, 84 इंटू पाई बाय 180, तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो ये आएगा 21, ये अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 45, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और ये 15, तो ये आ रहा है 7 पाई बाय 15, 7 पाई बाय 15, पाई बाय 5, पाई बाय 3 और 7 पाई बाय 15, ये है आपके एंगल्स जो कि रेडियंस में आ रहे हैं। सो ये वाला पार्ट, ये वाला बेसिक वाला पार्ट आपको सीक्वेंस सीरीज में मैंने बताया, और ये 10th में भी एपी नाम का टॉपिक था, उसमें भी ये था, तो आप वहां से भी ये ले सकते हो। तो बेसिक चीजें जो है वो कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर आपका अच्छा होगा तो आप आगे का पार्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो बेसिक्स कभी भी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस दैट्स इट। सो ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म कर रहे हैं। सेशन 1 खत्म हुआ है, सेशन 2 भी जल्दी ही आपको मिलेगा। सेशन 2 में इसके आगे का और पार्ट होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें बताई है, क्वेश्चन भी किस तरीके से सॉल्व किए देख लेना एक बार, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।